अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, किसी दूसरे मुल्क से हैं, तो वो वजदान की सारी वीडियो सुनते हैं और देखते हैं। तो उन्होंने एक सवाल छोटा सा किया है, तो उन्होंने साथ हवाला दिया है कुरान मजीद की सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 का। वो ये कहते हैं कि इस तरह की काफ़ी सारी आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं कि जो माजी में ये उनका सवाल है कि माजी में जो अलूम अल्लाह के पास थे, जैसे बारिशें बरसाने का इल्म, तो जैसे कि मादा के पेट में क्या है, नर है या मादा है, ये मखसूस इल्म ये अल्लाह के पास था जो अल्लाह ताला कहता है बारिशें बरसाना, ठीक है, और पेटों के अंदर क्या है, या इस तरह के जितने भी अलूम हैं। तो आज के दौर में इंसानों के पास भी ये अलूम हैं, बहुत सारे लोगों ने ये हासिल कर लिए हैं और वो तसर्रुफ़ भी कायनात में कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अब थोड़े वक्त में इस पे हम थोड़ी सी खुल के बात कर लेते हैं। तो शिर्क एक ऐसा गुनाह है और ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं करेगा, मुशरिक की जो बख्शिश नहीं है। तो जो मेरी अपनी तहकीक है, जहाँ तक मैं समझा हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं होना चाहिए, शिरकत नहीं करनी चाहिए। जो रब है वो रब है, ठीक है, इंसान इंसान है। तो मेरी नज़र में ये सारे काम अल्लाह के हैं। पैदा करना, मारना, रिज़्क़ देना, बारिशें बरसाना, मादा के पेट में क्या है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी उलूम हैं ये ख़ास मखसूस अल्लाह के साथ हैं। अगर इंसान इन उलूम को साइंस की बुनियाद पे सीख के इनमें तसर्रुफ़ करेगा तो कायनात के अंदर ख़राबियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, नुकसान का सामना करना पड़ेगा, मतलब जुल्म होगा। और आप इसका मुशाहिदा कर भी रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इंसान की दस्तरस बढ़ती जा रही है, ये इस तरह के उलूम सीखता जा रहा है, ये अल्लाह का शरीक बनता जा रहा है। ये ज़मीन में अल्लाह ताला को हराने वाली बात है, उसको बेबस करने वाली बात है, और ये कभी भी नहीं हो सकता। जब से ये कायनात बनी है इंसान की हमेशा यही कोशिश रही है। वो तरक्की करते 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 वो ज़मीन का मालिक बनना शुरू हो जाता है, ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है। वो ज़मीन और आसमान और जो कुछ भी इनके बीच के अंदर चीज़ें, वो इनके ऊपर कब्ज़े कर लेता है, अपनी मनमानियाँ करता है, अपने मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करता है। तो इसको प्रैक्टिकल शिर्क कहते हैं। तो ये शिर्क है, ठीक है। तो जिन मेरे भाई ने, दोस्त ने सवाल किया है, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये शिर्क है, ठीक है। आपको ये इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हदूद के अंदर रहें। इंसानों को चाहिए कि जो अल्लाह ने इनकी जो लिमिट बना दी है ये उसके अंदर रहें, अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। तो लिमिट के अंदर रहते हुए जो हमारा कानून है, अल्लाह का इल्हामी कानून जिसको हम शरीयत कहते हैं, इसके अंदर रहते हुए काम करें, तो ये ख़ुद भी सुकून से रहेंगे, बाकी मखलूक़ात भी सुकून से रहेंगे, यानी कि इससे अमन कायम रहेगा। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को हासिल करेंगे, तो फिर ये शिर्क कहलाएगा वो वाला शिर्क जो कि अमली शिर्क है, और इसके जो नताइज हैं वो कोई अच्छे नहीं आएंगे, वो बुरे आएंगे। तो अब मेरा ख्याल आपको ये बात समझ आ गई होगी, जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं उनको ये बात समझ आ गई होगी कि इसको अमली शिर्क कहते हैं, कि वो उलूम जो जिसको आप कहते हैं कि माजी में अल्लाह के पास थे, अब इंसानों के पास भी हैं। तो ये होता ऐसा ही है कि बहुत अरसा इंसान लगे रहते हैं और फिर कई सालों के बाद जाके वो इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये एक अमली शिर्क होता है, अल्लाह के साथ आप शिर्क करते हैं, तो शिर्क अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता, उसके नताइज बड़े भयानक निकलते हैं, तो लोग मारे जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इस तरह के इल्म हासिल नहीं करने चाहिए, ठीक है। जो इंसान की जो अपनी लिमिट जो अल्लाह ने इसकी मुकर्रर कर दी है, ये उसकी हदों को क्रॉस नहीं करे। तो इंसान को वैसे भी अल्लाह ने कुछ भी करने के लिए पैदा नहीं किया था, इसको अपनी खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। जन्नत में इसको हवा, इसके जोड़ों को, हवा को
پیدا کیا تو ان کو اتارا جنت میں، تو ان کو یہ کہا کہ تم رہو یہاں، کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جو چاہے، لیکن اس شجر کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس شجر کے پاس چل پڑے، شیطان تھا، اس نے ورگلا دیا، بہت دور تک لیا، جنت سے نکل گئے، دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے بھی انسان جو ہے نا اللہ کا شریکی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب تمام سنو دیکھنے والوں کا بہت شکر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حق بات کی آگاہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔